है। तो अब हम यहाँ पर चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अगली मार्केट के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको छिपा देते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ कि गारंटी नहीं कि आप हम या आपको केवल कैंडल देख करके ही सब कुछ बता देंगे। कई सारी चीजें मार्केट में होती हैं और इसको हम लगाते हैं 15 मिनट पे। चलिए कहीं से पकड़ लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? यहीं से मार्केट का प्राइस ऊपर गया, यहीं से डिमांड आई है तभी प्राइस ऊपर गया है। और यहाँ पे लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, बोले नहीं लेंगे बहुत महंगा है, तो यहाँ से रेट गिरा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। बायर मतलब कि हम और आप जब खरीदते हैं सस्ता समझ के तो मार्केट ऊपर जाती है क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है। और एक पिछले टाइम पर ही पता चल गया होगा, अभी आपने देखा तो एक टाइम पर आकर के यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती क्योंकि लोग समझते हैं यहाँ पर अब वो लोग आ गए जिन्होंने यहाँ खरीदा था 19 तारीख को ही 10:30 बजे 1086 रुपया में। और उनको लगा यार 10 रुपये मिल रहा है, बहुत मिल रहा है एक दिन में, इसको बेच दो। 1000 में 10 रुपया करीब 1% नहीं तो 0.1% हो गया। ठीक है, और 2 घंटे में 0.1% मिल रहा है। पूरे दिन का टारगेट था 0.3%। तो उनको लगा 10 रुपया बहुत मिला, 100 स्टॉक लिया था तो 1000 रुपये मिल गए, बेच दो। तो ऐसे बहुत लोग बेचेंगे तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। अब नीचे आया तो देखिए यहाँ पर आया, फिर यहीं से डिमांड आने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये वाली कैंडल जो बता रही है, ये बता रही है कि सेलर बहुत आ गए, सेलर बहुत आ गए। तो सेलर जब बहुत आए तो उम्मीद है कि ये जो सपोर्ट था ये भी टूट जाएगा, इस प्राइस से सस्ता भी लोग बेच के चले जाएंगे। तो आए हैं कुछ लोग, इससे सस्ता बेच करके गए हैं। तो आप देखिए यहाँ भी प्राइस थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा नीचे आया है, यहाँ से फिर ऊपर गया। अब पिछली बार यहाँ पे रिजेक्शन आया था, हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया जिससे हमको आगे हेल्प मिलेगी। तो आप देख रहे हैं आगे भी हमको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, जब भी यहाँ गया तो नीचे आया, जब भी यहाँ गया तो नीचे आया। अब यहाँ हम किसी कैंडल में समझते हैं, एक कैंडल समझ लेंगे तो लगभग लगभग समझना स्टार्ट कर देंगे। ये वाली कैंडल क्या बता रही है, रेड वाली? खाली रेड की बात करें तो बताइए क्या बता रही है ये? सेलर ज्यादा है। सेलर ज्यादा है। चलिए अब मेरी नजर से देखिए और बताइएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा अगली कैंडल देख के हम बता रहे हैं ना, आप बताइएगा। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, रेड कैंडल में ऊपर वाला ओपन होता है और ऊपर गए। ध्यान दीजिएगा, एक कैंडल के एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा आपको दिखा रहा हूं। मार्केट खुली और मार्केट ऊपर गई। अब बताइए कि बायर है कि सेलर है? बायर है। बायर है। यहां गई होगी तो ग्रीन कैंडल बनी होगी, वो 1 मिनट होगा 2 मिनट होगा, कोई मैटर नहीं। अब यहां से नीचे आई, यहां पे कौन ला रहा है? सेलर ला रहे हैं। सेलर जहां था सेलर वहीं पहुंच गया। यहाँ पर कैसा कलर होगा? जहां ओपन थी वहीं जहां ओपन हुई थी ऊपर गई फिर नीचे आ गई, कैंडल का क्या कलर होगा? रेड कलर। रेड। नहीं, ग्रीन होगा। जिस प्राइस पे ओपन है उसी प्राइस पे अगर मार्केट है, ना घटी है ना बढ़ी है, तो ग्रीन होगा। एक पैसा भी कम होगा तब रेड होगा। ठीक है ना? चलिए अब यहां से प्राइस यहां तक ले आए, इमेजिन करिएगा, यहां तक ले आए, रेड कैंडल बनी होगी, अभी ऊपर नहीं गया कोई, यहां तक कौन लाया? सेलर लाए। सेलर लाया। सेलर यहां पूछा जाता कि कौन हावी है मार्केट में? सेलर सेलर। यहां तक देख के लग रहा है कि मार्केट में सेलर ज्यादा है, प्राइस और गिरेगा। ठीक है ना? अब आप अगले मिनट देख रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, और यहां आके क्लोज हो गया। अभी मार्केट कौन ले जा रहा था? अभी जस्ट अभी 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 जो उसको देखा आपने, उसको कौन ले जा रहा था? बायर। बायर बायर ले जा बायर। रहे हैं। ठीक है ना? कैंडल रेड है लेकिन आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर बायर ऊपर ले जा रहे हैं। अब इस कैंडल को, रेड वाली कैंडल को देख के आपको बताना है
कि इसमें सेलर ज्यादा है कि बायर ज्यादा है? या इसमें दोनों बायर बराबर ज्यादा है? लग रहा है। रेड कैंडल है। अब बहुत लोग जो पहली बार मार्केट में आए हैं या थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि रेड का मतलब गिरा हुआ, मार्केट गिर रही, ग्रीन का मतलब उठा हुआ, रेड मतलब सेलर है, ग्रीन मतलब बायर है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कैंडल बता रही है कि यहाँ पर बायर आ गए, सेलर जितने थे उतने ही बायर हो गए। लेकिन अभी अभी अगर हम बात करें, अभी अभी की 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, तो इसका टाइमिंग देख लो कितने बजे स्टार्ट हुआ। 19 अगस्त को 3 बजे स्टार्ट हुआ है। 19 अगस्त को 3 बजे स्टार्ट हुआ है। 15 मिनट का कैंडल है। अगर हम इसको 5 मिनट करें तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगी कैंडल, ठीक है ना। 19 अगस्त को 3 बजे का कैंडल देखते हैं, और ये कितने बजे स्टार्ट हुआ? 3:15 पे स्टार्ट हुआ। तो इसको 5 मिनट करते हैं और देखते हैं कब बायर है कब सेलर है। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी कौन आया? बायर है। ये रेड कैंडल जरूर है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार में बायर आ गए। तो अगला कैंडल क्या होगा? अगला कैंडल बायर का होगा। ये लगभग पता है कि अभी बायर हैं। तो आप देखिए अगला कैंडल क्या बना? ग्रीन। ग्रीन बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर बायर आए थे। अब जब बायर आते बायर तो कहाँ ज्यादा ले है। जाते हैं मार्केट को? ऊपर। ऊपर। तो ऊपर ले गए यहां तक, ठीक है ना। अब क्या हुआ उसी 15 मिनट में? कितने बजे हुआ मुझे नहीं पता, इसको जब खोलेंगे तब पता चलेगा। ये कैंडल ग्रीन से रेड हो गई थी यहां तक आकर, यानी ये कैंडल इतनी बड़ी सी दिख रही होगी, इतनी बड़ी सी। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इतनी बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही होगी, इतनी बड़ी सी एक टाइम पर। अभी हम ओपन करेंगे, देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ ये कि उसी पल, किसी मिनट में, हुआ ये कि उसी पल किसी मिनट में यहां पर बायर आ गए। अब बायर उठा करके इसको ऊपर ले गए, ठीक है ना। बायर उठा के उसको ऊपर ले गए थे, और ऊपर ले गए और यहां तक पहुंचे थे। फिर यहाँ पे नीचे ला रहे थे, यहाँ नीचे ला रहे थे। ऊपर देखिए विक है, ऊपर ले गए और नीचे ला रहे थे, तभी टाइम ओवर हो गया। कबड्डी में सीटी बज जाती है, वही यहाँ सीटी बज गई, टाइम ओवर हो गया। अब यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई। अब मार्केट बंद होते होते कौन था, बायर की सेलर? सेलर। सेलर। लेकिन सेलर ज्यादा मात्रा में थे कि कम मात्रा में थे, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कैंडल का विक देखें तो ऊपर विक ज्यादा है कि नीचे विक ज्यादा है? नीचे बिक ज्यादा है सर। नीचे। नीचे विक ज्यादा है। तो नीचे विक क्या बताती है, बायर का पावर कि सेलर का पावर? सेलर का पावर। सेलर का पावर। सही है ये? आप लोग बताइए, आपका आंसर सही है? मैं नहीं बोल रहा। बाय। यहां सर तक सेलर कौन का लाया? पावर बताते हैं। यहां नीचे तक कौन लाया? सेलर। सेलर। अब यहां से सेलर उठा के ले जाने की ताकत किसमें है? बायर में। बायर में। तो नीचे वाली विक क्या बताती है, बायर की सेलर? सेलर। नीचे वाला तो सेलर बता रहा है। बायर। विक तभी बनेगी जब बायर उठा के ऊपर ले जाएंगे। यही समझने की जरूरत है। ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर कौन ले गया? बायर। अगर बायर होते तो यहीं पे ग्रीन कैंडल बन के खत्म हो जाती, लेकिन ऊपर से यहाँ नीचे ले आया। कौन लाया? सेलर। सेलर। तो ये सेलर। ऊपर की विक क्या बता रही है? पावर ऑफ सेलर। यहाँ पर आपने अभी क्या बताया था, ये नीचे तक ले गए थे सेलर, लेकिन उठा के यहाँ से ऊपर कौन ले गया? बायर। ये पावर किसकी बता रहा है, बायर की सेलर की? बायर बायर। की। तो नीचे का विक बायर बताता है, ऊपर का विक सेलर बताता है। तो ऐसे ये कैंडल क्या बताया कि बायर हैं। और अभी हम इसको ओपन करके दिखाएंगे आपको, बायर आए होंगे, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही सेलर आए। हाँ, कब कितने बजे कौन कितना आ जाएगा ये बता पाना थोड़ा
और मुश्किल बात है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप बाजार में बैठे हैं तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए बायर आए थे, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, लेकिन अगले कितने मिनट पे ये सेलर आ गए, सेलर उठा के यहाँ पे ले गए। ये बड़े सेलर है, बड़ा पैसा यहाँ से प्रॉफिट बुक किया गया। अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों बना, तो इस पे कई रीजन हो सकता है, कई चीजें होती हैं, कई बातें होती हैं, वो हम जब स्टडी करेंगे तभी पता रहेगा। और यहाँ आए तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये लाइन पहले से खींची, तभी नहीं खींची मैंने, और यहीं से देखिए फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पर ये लाइन खींची थी, यहीं से मार्केट नीचे आएगी, हमको पता था। यहाँ पे हम सतर्क रहते। ठीक है। अब आइए इस कैंडल को 19 अगस्त की 3 बजे की कैंडल को 5 मिनट में करते हैं। 19 अगस्त को 3 बजे की कैंडल 5 मिनट में। 19 अगस्त की कैंडल 3 बजे की, ये कैंडल है 3 बजे की। क्या हुआ, मार्केट ये नीचे आ रही थी, यहाँ देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रही थी। तो मार्केट में कौन है, इतना नीचे लाने वाला कौन है? सेलर बायर सेलर। सॉरी सेलर सेलर सर। सेलर सेलर। सेलर सेलर। 3 बजे, ये 3 बजे वाली कैंडल देखिए, 3 बजे मार्केट यहाँ ओपन हुई, और ओपन होते ही क्या हुआ, ऊपर गई कि नीचे गई, बताइएगा। देखें कितना सीखा नीचे गई आपने। गलत। नीचे गई थी। गलत। हम्म, मार्केट ऊपर गई ओपन थी। होते ही ऊपर गई। क्यों? क्योंकि ओके। रेड की क्लोजिंग नीचे होती है। ऊपर गई थी, और इसके बाद ये नीचे आना शुरू हुई, यहां तक गई। अगर यहाँ क्लोज हो जाती तो रेड कैंडल का बॉडी दिखता, लेकिन फिर अगले पल क्या हुआ, इसको और ओपन करेंगे 1 मिनट में तो और दिखेगा। ये प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। यहां तक सेलर ले गए, और इसके बाद उठा के यहां ले गए। कौन ले गया? बायर। ये बायर। कौन? ये बायर ले जा रहे थे, और यहाँ टाइम ओवर हो गया, तो यहीं पर क्लोज हो गई मार्केट, इस प्राइस पर क्लोज हो गई। इस कैंडल में रेड भले है, लेकिन क्या बता रहा, किसकी पावर है? बायर की सर। बायर की पावर है। तो आप किस साइड में जाएंगे? आप बायर साइड में जाएंगे। यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। आपको पता है कि मार्केट ऊपर, हम इसको देख के नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिएगा। और आप सोचेंगे तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। आप लॉजिक का अगर बात करेंगे तो सीख के जाएंगे। यहाँ पर बायर थे, और यहाँ पर हमको बाइंग साइड जाना चाहिए, यहाँ पर सौदा ऊपर जाएगा। तो आपने अगले पल देखा कि क्या वक्त मार्केट खुलते ही नीचे गई। यहाँ डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? यहाँ ओपन हुई तो बायर का अब पावर देखिए है। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर है कि बायर है? हमारी बात पे मत बताइएगा, जो समझ में आएगा वही। यहाँ ओपन हुई और नीचे गई सीधे, कौन है? सेलर है। सेलर सेलर है। है। सेलर तो है यहाँ ओपन हुआ तो नीचे गया, लेकिन क्या पिछली बार की तुलना में नीचे गया? नहीं। ना नो सर। नहीं गया। इसका मतलब सेलर के अंदर पावर नहीं है। तो यहाँ तक गया था, और फिर ये ऊपर ला रहा था। कौन ला रहा था? बायर। 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 तो बायर लाया, और यहीं पे टाइम खत्म हो गया। ठीक है, ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हुआ इसलिए रेड बना, लेकिन पावर किसकी है? बायर की। पावर बायर बायर की सर। बायर की। हमें अभी भी रुके रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? यहाँ पे हमने सौदा खरीदा था, लॉस हो रहा है मेरा। रुके रहना रुके चाहिए। रहना चाहिए। रुके रहना चाहिए, बिल्कुल। अब अगले पल आपने देखा, ये जो कैंडल बनी है, ये वही वाला प्राइस है जो अभी हमने पूछा था, सेलिंग ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस इक्वल। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो प्राइस दिख रहा है, अगर आप देख पाए तो आप देखिए, ओपनिंग प्राइस 1087 रुपया 20 पैसा, क्लोजिंग प्राइस 1087 रुपया 20 पैसा। और कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन की रेड? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन है है। सर। ग्रीन। और ये भी यहाँ भी क्या हुआ, थोड़ा बड़ा करता हूं, यहाँ भी क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं है, मार्केट ऊपर गई। सॉरी, मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर क्या थे, बायर थे, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, क्योंकि बायर थे, यहाँ पर बायर थे तो मार्केट ऊपर ले गए। ठीक है, यहाँ तक कैंडल बनी होगी। फिर ये नीचे कौन लाया? सेलर।
सेलर। सेलर। तो क्या पिछली बार की तुलना में नीचे ला पाए? नहीं, नहीं, नो सर। नहीं ला पाए। तो अभी हमको रुके रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? रुके रहना रुकना रुके चाहिए। रहना चाहिए। रुके रहना चाहिए। अब हमने देखा कि जहां क्लोज हुआ था वहीं ओपन हो गया, मतलब सेलर की पावर गिरती जा रही है, उनका ताकत खत्म होता जा रहा है। अब आपने अपने रुकने का फल यहाँ पर प्राप्त किया और मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर गई, आप यहाँ भी बोले बायर, यहाँ भी बोले बायर, यहाँ भी बोले बायर, तो बायर ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, और ये 3:15 की कैंडल थी, यानी कि अगले नहीं अभी समय बचा है। अब 3:15 पे 3:20 तक ये बनी, 3:20 पे कैंडल ये बनी, शुरू हुई, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और चूंकि यहाँ बायर थे तो प्राइस यहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर ये नीचे ले गया कौन? सेलर। सेलर। फिर से वही क्वेश्चन, क्या पिछली बार की तुलना से ज्यादा ले गए? नो सर। नो। फिर ऊपर कौन लाया? बायर। 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 यानी अभी मार्केट क्लोज होते होते कौन आ गया? बायर। बायर आ गए। अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। तो देखिए ग्रीन बनी कि नहीं बनी? आप यहाँ रुके थे, उसका फायदा आपको यहाँ मिला, और अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर खुली, यहाँ ये क्लोज हुई रेड वाली यहाँ, और यहाँ पर ओपन हुई अगले 3:25 पर। ये 5 मिनट में थोड़ा अंतर दिखता है लेकिन होता नहीं है। यहाँ खुली और खुलते ही क्या हुआ बता सकता है कोई? नीचे गई कि ऊपर? नीचे गई। फिर ऊपर गया। गलत। जो लोग बोल रहे हैं नीचे गए उनका आंसर सही है। ये मार्केट नीचे गई। फिर ऊपर नीचे गई। कौन ले गया? सेलर। 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 आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? ना, नहीं, थोड़ा दबे मन से बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं, अपनी नॉलेज को यूज करिए। पिछली कैंडल देखिए, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, और फिर ये ऊपर कौन ले जा रहा है? बायर। लेके बायर। जाएंगे ऊपर। सॉरी, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे गई थी, और नीचे जाने के बाद बायर आए और सीधा उठा के यहाँ ले गए, वो यहाँ था। और मार्केट क्लोज होते होते कौन आ गया? बायर। हल्का सेलर। सा ऊपर देखिए ही। ऊपर वीक बना है। ठीक है, तो हल्का सेलर सा आए हैं यहाँ पर मार्केट में। सेलर आ गए। तो क्या यहाँ निकल जाना चाहिए? सेलर। क्या यहाँ नो निकल सर। जाना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? नहीं। यहाँ पर बायर की पावर आपको दिख रही है, लगातार आपको इसी कैंडल से बायर की पावर दिख रही है। ऊपर गया, ऊपर गया, अब ये आपका रिजल्ट आना शुरू हुआ। अब अगर आप डर के निकल गए होते तो आप समझ लीजिए कि आप क्या पाए होते। और आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट अगली बार ओपन हुई, ओपन होते नीचे गई कि ऊपर? ऊपर गई। ओपन होते ऊपर गया है। ऊपर गई। हैं? नीचे गई थी ओपन ऊपर सर। गया है, होते ओपन होते। ही, ओपन होते ही नीचे, हाँ ओपन होते ही ऊपर गया। ठीक है ना? हाँ, ऊपर गया। सॉरी, आप ये यहाँ पर ओपन हुआ और ओपन होते ही नीचे गया या ऊपर गया, क्या बोलते हैं? नीचे गया सर। थोड़ा सा नीचे गया है, ये फिर उसके अगला बाद दिन का ऊपर गया। कैंडल है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? यहाँ पर टाइम देखिए, 3:25 पे ओपन हुआ था और 3:30 पे क्लोज हो गया। यहाँ पर बायर थे, यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि बायर थे। ठीक है ना? हमको रुके रहना चाहिए कि नहीं रुके रहना चाहिए? आपका आंसर है कि रुके रहना चाहिए। ये कैंडल का टाइम देखिए क्या है? 9-15-20 अगस्त। 9:15, यानी कि अगले दिन का ये कैंडल है। यहाँ पे दिखा था बायर है, तो हम रुके रह गए थे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुई। रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है, मार्केट यहाँ ओपन हुई, इसको बोलते हैं गैप अप। तो आपने अपने रुकने का रिजल्ट यहाँ पे पाया, और आपने सीधा कहाँ पे आपने एंट्री बनाई थी और आपने इतना प्रॉफिट किया। अब ये मार्केट यहाँ ओपन हुई, अब यहाँ पे बताइए ओपन होकर ऊपर गया कि नीचे? ऊपर। ऊपर गया। ऊपर गया गया। सर।
ये 1097 रुपया 95 पैसा मतलब 1098 रुपये तक गया। और अगर आपने मार्केट को समझा था तो आपने बाइंग यहाँ की थी 88 रुपये पे, और इतना संघर्ष करते हुए समझते हुए आप रुके रहे और 1098 रुपये में गया, और यहाँ पर ये मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हुई और ये सीधा नीचे आई यहाँ तक, और फिर यहाँ पे हल्का सा बायर आ गए, यहाँ ले गए। अब यहाँ से मार्केट क्यों नीचे गिरी, अगर आप इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि यही हमारा टारगेट था, यहीं तक हमको जाना था। और जब यहाँ पर हमको सौदा चला गया था, यहाँ पे आपको डरना चाहिए था, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बुक करके अपना प्रॉफिट काट के निकल जाना चाहिए था। स्टॉप लॉस डालेंगे तो मतलब अपने आप अगर ऊपर जाती तो हम ट्रेल करते, नहीं जाती तो अपने आप लॉस कट जाता, और यहाँ पर इतना प्रॉफिट लेकर के हम निकल जाते। समझ में आया? तो आज के टाइम Yes, के sir. अनुसार हमने लगभग चीजें आपको मैक्सिमम बताई, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। एक बार अपना इसमें हम देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यस, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? एफएनडो फ्यूचर एंड ऑप्शन को बोलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप इतना बता दे रहा हूं कि इक्विटी के साथ अगर आप काम स्टार्ट करें तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों प्रॉफिट में रहेंगे? कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो आपको रियल प्रॉफिट होता है, और आप इस प्रॉफिट के हकदार होते हैं, जिसको हम लोग शेयर के रूप में जानते हैं। लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं एफएनडो की, यहाँ पर एक शर्त लगती है, सेलर और बायर होते हैं, इसकी मार्केट थोड़ा अलग चलती है, हमको समझना पड़ता है। यहाँ पर एक दिन में आपका 100% हो सकता है पैसा, और एक दिन में आपका 0 भी हो सकता है। जहां पर कोई प्रॉफिट आपको रियल प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमने 10 रुपए का लॉस किया होगा, मेरा ही 10 रुपया आपको गया होगा। आप अगर 10 रुपए का लॉस कर रहे हैं तो अगला 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहा होगा। इस तरह से ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट चलता है। यहाँ पर एक शर्त लगती है कि आने वाले फ्यूचर में ये प्राइस रहेगा। वो प्राइस नीचे की तरफ भी शर्त लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी आप शर्त लगा सकते हैं। ठीक है, किसके बेस पर? डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव का मतलब होता है, डेरिवेटिव मतलब इसी स्टॉक के बेस पर। डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, डेरिवेटिव मतलब होता है डिराइव। जैसे कि दही, दही इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, दूध का डेरिवेटिव है दही। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ नहीं है, ये भी इक्विटी का ही एक पार्ट है। ये कमाने खाने के लिए एक बनाया गया, ठीक है, तो उसमें सबकी कमाई धमाई हो रही है और एक दूसरे से हो रही है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं, इक्विटी में आपको कंपनी के प्रॉफिट से प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में टाइम के कारण हम उतना ज्यादा तो नहीं कवर कर पाएंगे, कोई कभी और कोई सेशन रहा तो वहां पर जरूर बताएंगे। और ऑप्शन में भी हमारे पास कई सारी सुपर परफॉर्मेंस टाइप की स्ट्रेटजी हैं, जहां पर आप 90% एक्यूरेसी के साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी अगला कभी कोई बैच हुआ ऑफलाइन ऑनलाइन, आप लोग ग्रुप में रहे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसमें आप लोग आइएगा, तब केवल हम ऑप्शन की बात करेंगे और उस समय हम ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात क्वेश्चन है कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम कैसे जाने कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो सच में ये क्वेश्चन बड़ा है और इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, और इसका आंसर हम चाह के भी आपको बता नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसका तरीका होता है, इसके कई सारी स्कैनिंग होती है, कई सारे टेक्निकल और फंडामेंटल पढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखें। जैसे कि संस्कार है एक लड़का मेरे यहाँ का, बहुत अच्छा स्टूडेंट मतलब कि अच्छा काम करता है। तो ये अगर एक दिन पहले स्टॉक लिख करके दे रहा है, ये हमारा स्टूडेंट है, आप भी हमारे स्टूडेंट अगर होते हैं, ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, देखिए स्टॉक में कर रहे हैं ये, ठीक है ना, ये ऑप्शन में नहीं कर रहे हैं, ये स्टॉक में इन्होंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल हैं, और वो स्टॉक अगर निकाल के दे रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका पीछे भी कोई लॉजिक होगा, कोई इसके पीछे पढ़ाई होगी, तो वो हम लोग बताते हैं। टाइम के कारण आज हम यहाँ पर तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन ये चीज सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और ये काम आपको लाइव मार्केट में नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए, आपको ये काम एक दिन पहले करना है। ये बंदा कितने बजे आपको स्टॉक लिख के दे रहा है, आप देखिए इसका टाइम। मैंने इसको अच्छा क्यों बोला, ये शकल से अच्छा या बुरे की बात नहीं हो रही, रात में 12:26 पे इसने लिख करके भेजा है, तो मतलब ये बंदा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो 12:30 बजे अगर ये रिसर्च करके भेज रहा है तो इसने ढूंढा होगा स्टॉक को, आप भी ढूंढ सकते हैं।
ये स्कैनिंग कर रहा है, इतने सारे स्टॉक हैं। ये लड़की है, ये कौन है मेरे को नहीं पता कौन है, ये किसने भेजा है, शिवांगी, ये लड़की है, इसने भी भेजा है कितने सारे स्टॉक सर मिले हैं, इनमें से सब स्टॉक। अब देखिए 20% का यहाँ पे चेंजिंग हुआ। अब ये चेंजिंग क्या है, ये सब तो टाइम नहीं है बताने का। तो ये स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, गए कि नहीं गए इस पे भी हम बात कर सकते थे, लेकिन टाइम के कारण हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं, वर्किंग करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है। और इंट्राडे में अगर आपने ये स्टॉक निकाला है तो आपने देखा, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, अभी हमने एग्जांपल दिया था, अगर आपने अच्छे स्टॉक ढूंढे हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं, तो 5 गुना आपको ब्रोकर लेवरेज देता है, यानी कि आपके पास 5000 रुपए हैं। और आपका स्टॉक, हम 20% नहीं बोल रहे हैं, हम 10% की बात कर रहे हैं, हम 5% की बात कर रहे हैं। 5% भी अगर गया तो 250 रुपया बना। और 1000 रुपए आपने लगाए थे, 1 लाख लगाए होते तो ये वो तो भी वही परसेंटेज आता। तो 1000 आपने 250 रुपए पाया, तो इसका मतलब है कि आपने 25% पाया। या ज्यादा गलत तो नहीं बोल रहा मैं? सही बोल रहा। 5% अगर ये चला तो आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। और थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि आपका टारगेट जो था, वो टारगेट आपका ½ % भी नहीं था। 2 साल का जो बात कर रहे थे, 0.3, 1 साल की बात कर रहे थे तो 0.3% था। और जहां पर 0.3 से हम 25% गेन कर रहे हैं। तो अब आप ही इसका आंसर दीजिए कि क्या 1% पर डे अर्निंग करना संभव है कि नहीं। सबका जवाब चाहता हूं यहाँ पर। संभव है सर। बिल्कुल संभव है। सारे लोग रिस्पॉन्स करें कि आपकी तरफ से क्या 1% भी अर्निंग संभव है कि नहीं संभव है। और आपने कैंडल को एनालिसिस किया, और ये टाइम ज्यादा नहीं, आपने एक घंटे के पढ़ाई में आपने ये चीज गेस किया, ठीक है ना। तो 2 महीने की अगर हम बोल रहे तो 2 महीने में आप क्या क्या गेस कर सकते हैं, क्या क्या आप देखेंगे, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारे यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। और प्योर एकेडमिक की बात करें, प्योर स्किल की बात करें, सीखें और सीख करके ही मार्केट में आए। बिना सीखे गैम्बलिंग समझ के हो जाएगा। आप अभी तक रोड पे, गली में साइकिल चला रहे, गली में बाइक चला रहे हैं, हाईवे पे चल जाए, तो बिना सीखे जाएंगे तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आज का मेरा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है।